दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल है, 12वीं के बाद क्या करें? या फिर किसी भी माता पिता के मन में सवाल आता है कि हमें अपने बच्चों को 12वीं के बाद क्या करवाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं निर्णय छोटे हो या बड़े, लेकिन उन्हें लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और हम इंसानों का सबसे पहला बड़ा निर्णय ये होता है कि हमें 12वीं के बाद करना क्या है। वो कौन सी फील्ड है जिसे चुनकर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 12वीं का इम्तिहान देने वाले हर एक बच्चे के दिमाग में यही सवाल इस समय घूम रहा होगा कि उसे अब करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, कौन सा फील्ड चुनना है, वगैरह वगैरह। और अगर आप भी अपने या फिर अपने बच्चों के लिए परेशान है तो चिंता मत करो, आपको बताने वाला हूँ 12वीं के बाद आपके पास कौन कौन से विकल्प है जिसे चुनकर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल में 10वीं तक हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हमें करियर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेना होगा, लेकिन अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपको पॉलिटिक्स या वकील बनना है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन वैसे 12वीं में आर्ट्स के सब्जेक्ट के पास होने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प आते हैं जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं और वो आईएएस या आईपीएस जैसी सरकारी नौकरी की तैयारी में काम आता है। या फिर आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपना करियर बना सकते हैं जिसमें आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आगे जाकर ये एक बेहतर विकल्प बनेगा। तीसरा है कि आर्ट्स लेने के बाद आप लॉ कर लें। जैसे कि अगर आपको वकील या फिर एडवोकेट बनना है तो आप आर्ट्स करने के बाद लॉ की पढ़ाई आगे कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। जैसे कि अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना तो कोई बात नहीं, 12वीं पास का रिजल्ट लीजिए और जिस गवर्नमेंट एग्जाम में 12वीं पास वाले एलिजिबल है उसकी तैयारी करने में लग जाइए। या फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन करके हायर पोस्ट के लिए गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं ताकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन पाएं। अब अगर बात करें 12वीं में कॉमर्स करने के बाद क्या करें, तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतर विकल्प है करियर बनाने के लिए। अगर आपने 12वीं में कॉमर्स लिया था तो आगे चलकर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं करियर बनाने के लिए। आगे पढ़ने के बाद आप बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स या फिर बीकॉम जैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद आप आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कॉमर्स से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो किसी भी कॉलेज से बीकॉम कर लीजिए, ये 3 साल का होता है, जिसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की पढ़ाई कर सकते हैं जिसमें आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और फिर आप 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं जिसमें आप सीए बनकर एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। ये कोर्स बहुत फेमस है, ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट यही कोर्स करते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा करियर है जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएस कहा जाता है। और अगर आप बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि बीबीए कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब तो खुली हुई है। अगर आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट इम्तिहान देकर सरकारी नौकरी तो पा ही सकते हैं। अब बारी आती है साइंस वालों की। शुरुआत में तो ये धारणा रही है कि साइंस वो बच्चे लेते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि ये स्ट्रीम मुश्किल है, इसीलिए इसे पढ़कर निकलने वाले बच्चे ज्यादातर इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाते हैं। हालांकि इस फील्ड में कई सारे विकल्प हैं जिसे आप 12वीं के पास करने के बाद कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स अच्छे तरीके से जानते हैं तो साइंस पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। किसी तरह का इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स करना होगा। अच्छे कॉलेज पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे या फिर आप डायरेक्ट भी सीट पा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो पीएमटी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं जो आजकल नीट में बदल चुकी है। अगर आपके पास बायोलॉजी थी और आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये प्री मेडिकल टेस्ट होता है जिसे नीट के जरिए तैयार करवाया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम करने के बाद आप डॉक्टर की पढ़ाई का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये दोनों ही नहीं करना चाहते तो बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी कर सकते हैं। इसमें आप साइंस में आगे पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आपको ये सब भी नहीं करना तो 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस सर्विस यानी एनडीए भी तैयारी कर सकते हैं,
जिससे आप नेवी, आर्मी फोर्सेज, एयर फोर्सेज जैसी सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं और ये भी करियर का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी साइंस से 12वीं करने के बाद आपके लिए जॉब्स के अवसर खुले रहते हैं, जहां आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देकर एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा आगे आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।